मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज के इस कंटेंट में हम चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में संकलित मैत्रेय गुप्त की रचना द्वापर के बारे में, जिसके कुछ अंश हमने गत एक कंटेंट में समझने का प्रयास किया था। उसी की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से विधता अपने पति के द्वारा दान देने में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसका प्रतिशोध करती है, उसका प्रतिकार करती है और अपने पति को दाम्पत्य जीवन के नियमों और सहभागिता के बारे में बताती है। विधता कहती है कि हे पुरुष वर्ग, आपके द्वारा नारी के यथेष्ट और धर्मपरायण कार्यों में जो अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं, दान देने जैसे पुण्य कार्य में भी बाधा उत्पन्न की जाती है, तो फिर दाम्पत्य जीवन में जो सहधर्मिता की बात है, हम सफ़र की बात है, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की बात है, वह धूमिल हो जाती है। वह अपने पति से स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि अब मैं शरीर से तो किसी की दासी हो चुकी हूँ, लेकिन मन आज भी मेरे ही नियंत्रण में है और मैं मन से किसी का दासित्व स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। दाम्पत्य जीवन के नियमों, गुणों, धर्मों के अंतर्गत पति और पत्नी के कर्तव्यों का ज्ञान कराती हुई वह अपने पति को कहती है कि वह गुण किसने तोड़ा, वह गुण किसने तोड़ा जिसमें ये जोड़ा जकड़ा था, नर झकझोर डालने को ही क्या ये कर पकड़ा था। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। इस में विधता के कथन को रेखांकित करते हुए मैत्रेय गुप्त कहते हैं कि वह विधता अपने पति के दुर्व्यवहार को लक्ष्य कर उसका विरोध करती हुई कहती है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह संस्कार होने से जो पति पत्नी अर्थात दाम्पत्य संबंध स्थापित हुआ था, जो सूत्र हम दोनों को जोड़े हुए था, उस दाम्पत्य मूलक प्रणय मूलक सूत्र को किसने तोड़ा है। भाव यह है कि इस दाम्पत्य संबंध रूपी रस्सी को तोड़ने का कार्य पुरुष वर्ग ने ही किया है। क्या इस तरह दाम्पत्य संबंधों को झकझोर डालने के लिए ही तुमने मेरा हाथ ग्रहण किया था, पानी ग्रहण संस्कार पूर्ण करवाया था या संपन्न करवाया था, अर्थात मुझे पत्नी रूप में अपनाया था। उस समय तुम जितनी मीठी मधुर बातें किया करते थे, जो चापलूसी और चाटुकारितापूर्ण बातें किया करते थे, क्या केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए ही करते थे, अर्थात क्या आपने अपनी कामुकता को परिसंतप्त करने के लिए ही विवाह बंधन के समय और विवाह से पूर्व मीठी मीठी चाटुकारितापूर्ण चापलूसीपूर्ण बातें की थी। तुम ये भूल रहे हो कि नर से नारी भारी पड़ती है। नारी के अस्तित्व में ही नर का अस्तित्व विद्यमान है। नारी की गरिमा पुरुष वर्ग की अपेक्षा नर की अपेक्षा अत्यधिक है। नारी का अस्तित्व मनुष्य जाति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि नारी शब्द नर शब्द से भारी है अर्थात गरिमापूर्ण है। नारी शब्द में स्वरों की दृष्टि से दो ऐसे स्वर हैं जो नर से बड़े हैं, अर्थात नर शब्द के स्वरों की अपेक्षा बड़े हैं, जो कि नारी के गरिमामय जीवन, गरिमामय अस्तित्व, उसके महत्व को रेखांकित करते हैं। इस कारण नर की अपेक्षा नारी सदा ही अधिक गरिमामय रही है, अर्थात नारी का स्थान नर से हमेशा ऊंचा रहा है, प्रथम रहा है, अग्रगण्य रहा है। कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से नारी के अतिशय गौरव की व्यंजना तो की है, साथ ही साथ विधता के द्वारा पति के आचरण की
की भी सशक्त भर्त्सना की है। समाज में नारी को केवल काम वासना की पूर्ति का साधन मानना और जरा सी बात पर दाम्पत्य संबंध को तोड़ देना अनुचित बताया गया है। आहा यत्र नारेस्तु वाक्य की पूर्ण सत्यता पाकर क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस उद्धर में क्यों न रमेंगे अमर तुम्हारे इस अधवर में आकर। हा अबला हा हरि अनादर अविश्वास की मारी मर तो सकती है अभागिनी कर न सके कुछ नारी। आगे की पंक्तियों में इन पंक्तियों में मैत्रेय गुप्त विद्वता के माध्यम से नारी के जीवन की व्यवस्था, नारी के दुखी मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि विद्वता के मुख से भारतीय धर्मशास्त्र एवं संस्कृति का उल्लेख करवाकर नारी की व्यवस्था को नितांत शोचनीय बताया गया है। मैत्रेय गुप्त कहते हैं कि विद्वता अपने पति से कहने लगी कि मनुस्मृति तथा भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय संस्कृति में स्पष्ट उल्लेख है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात वाक्य के द्वारा नारी सम्मान का जो उद्घोष कि जहाँ जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ वहाँ पर देवता रमण करते हैं, ऐसा भारतीय धरातल भारतवर्ष की भूमि के विषय में जो मनुस्मृति और धर्मशास्त्र कहते हैं और कहा भी गया है, यदि इस वाक्य को पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध किया जाए तो देवता तुम्हारे इस यज्ञ में क्यों नहीं रमेंगे, अर्थात क्यों आनंदित होकर सम्मिलित नहीं होंगे। नारी या पत्नी का सम्मान करते देखना भी अपनी प्रसन्नता अवश्य प्रकट करेंगे और यज्ञ भाग का अंश ग्रहण करने जरूर आएंगे। जहाँ पर इस प्रकार की परंपरा हो, जहाँ की संस्कृति इस प्रकार की हो, वहाँ पर देवता भी इस प्रकार के आह्वान को सुनकर के यज्ञ के भाग या अंश प्राप्त करने के लिए स्वयं अतिथि बनकर के आते हैं। परंतु विद्वता कहती है कि परंतु दुख की बात है कि अब नारी को अबला मानकर उसका अनादर किया जा रहा है, उस पर अविश्वास का लांछन कलंक लगाया जाता है। इस कारण अब अभागिनी नारी भले ही प्राणात तो कर सकती है, मर तो सकती है, परंतु इस संबंध में अर्थात पुरुष वर्ग के आचरण के संबंध में कुछ नहीं कर सकती हैं। यही नारी जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी विडंबना है। पुरुष वर्ग के द्वारा नारी के साथ जो है व्यवहार किया जाता है, उस है व्यवहार की उसकी सशक्त अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में मैत्रेय गुप्त की पंक्तियों में हुई है। भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप में नारी की सम्मानित स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में किस प्रकार से विद्वता अपनी व्यवस्था को, नारी जीवन की परेशानियों को, पुरुष वर्ग के वर्चस्व और नारी समाज की हीनता को रेखांकित कर पुरुष वर्ग को सावचेत करती है। जय हिंद, जय भारत।